क्लास 12th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। आपको दो रिएक्शंस बतानी है जो ये शो करेंगे कि फिनोल जो है वो हम लोगों के पास एसिडिक इन नेचर होता है। तो फिनोल सबसे पहले हम लोग जो है वो फिनोल का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। तो फिनोल जो है वो बेंजीन के ऊपर जब कभी भी एक OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है तो उसको हम लोग फिनोल बोल देते हैं। अब देखो एसिडिक नेचर को बेस्ट समझाने के लिए उसमें बेस डाल दो। अगर उसमें बेस डाल के हम लोगों के पास सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोगों के पास जो है वो एक एसिडिक फॉर्म को जो है वो शो कर रहा है अल्कोहल इसकी फिनोल की। तो देखो इसके अंदर एक बेस्ट एग्जांपल है, मैंने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। अगर ये एसिड होगा तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होगा। तो ये रिएक्शन जब होती है ना तो हम लोगों के पास जो है वो एक सॉल्ट बनता है यहां पे विच इज नोन एज सोडियम इथॉक्साइड प्लस साथ में जो है वो वाटर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चीज को कंफर्म करता है कि ये जो फिनोल है वो हम लोगों के पास क्या है, एक एसिडिक नेचर का जो है वो फिनोल है। दूसरा आपने देखा हो यार एसिड्स बेसिस के अंदर जो है एसिड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल के साथ जो है वो रिएक्ट करके फिर से जो है वो सॉल्ट बना रहा है। तो यहां पे जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे फिर जो है वो एक सॉल्ट बन रहा है और साथ में क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये एसिड और सोडियम जो है वो हम लोगों के पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना, हाइड्रोजन का रिलीज होना, इस पर्टिकुलर चीज का कंफर्मेशन हो जाता है कि ये जो है वो एक एसिडिक नेचर थी क्योंकि इसके साथ जो है वो मेटल ने हम लोगों के पास रिएक्ट करके एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का जो है वो फॉर्मेशन किया। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हम लोगों के पास है। आपको कंपेयर करना है, किस चीज को कंपेयर करना है यहां पे एकदम ध्यान से जो है वो देखें। एक तो हम लोगों के पास क्या है, एक तो बेटा जी हम लोगों के पास फिनोल है, फिनोल में OH हो गया और साथ ही अपने को जो है वो किसको कंपेयर करना है, इथेनॉल को जो है वो कंपेयर करना है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH जो है वो हम लोगों के पास होता है। अब इन दोनों में से जो है वो आपको बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन नहीं है। तो याद रखो जो फिनोल के अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रेजोनेंस कर रही है किसके साथ, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसका रेजोनेंस करना हम लोगों के पास एक स्टेबिलिटी को जो है वो दर्शा रहा है। किस चीज की स्टेबिलिटी को, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को। मतलब अगर इवन फिनोल ये H पॉजिटिव को लूज कर भी देता है ना तो भी ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये काफी अच्छा एक एसिडिक नेचर जो है वो शो कर रहा है। क्योंकि H पॉजिटिव आयन जब वो लूज कर भी दे रहा है तो भी वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होने की वजह से वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। जबकि इथेनॉल के अंदर अगर मैं बात करूं तो इथेनॉल के अंदर कुछ भी इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो एसिडिटी हम लोगों के पास होती है वो कंपैरेटिवली काफी लो रहती है अगर इसको हम लोग जो है वो फिनोल से कंपेयर करें तो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं 14th क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।